नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। व्रतों की महिमा, इसमें आज हम देखेंगे हमारे पास जो है या हमें जो कुछ मिला है, हम क्या मानते हैं कि वो सब कुछ हमारा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जो हमें मिला है या जो हमारे पास है उसमें कईयों के हिस्से होते हैं। हम नहीं जानते कि इसमें किस किस का हिस्सा है, किन किन लोगों का हिस्सा है, किन लोगों को हमें ये सब देना होता है। लेकिन शास्त्र ने ऐसा कहा है कि जब हमें पता नहीं है कि हमारे पास जो है उसमें से किन किन लोगों का हिस्सा है, किन जीवों का हिस्सा है, किन प्राणियों का हिस्सा है, तो जो कुछ भी हमें मिला है उसके 5 हिस्से किए जाएं, और 5वां हिस्सा जो होता है उस 5वें हिस्से में से हमें औरों के लिए रखना चाहिए। और अगर मान लो हमारे पास जो है हमने सोच लिया वो सब कुछ हमारा है, और हमें पता भी चल जाए कि इसमें एक पर्टिकुलर मतलब किसी विशेष व्यक्ति का हिस्सा हमारे पास है, फिर भी हम उसको नहीं देते हैं या उसका हिस्सा हम हड़प लेते हैं या ले लेते हैं या खा लेते हैं, तो उसका क्या परिणाम होता है, इसी विषय में ये कहानी है आज की। जैसे आप पौराणिक कथाओं में और कृष्ण लीला में आपने सुना होगा सुदामा को हर कोई जानता है। एक मित्र के रूप में, एक भक्त के रूप में और एक गरीब ब्राह्मण के रूप में सुदामा का इंट्रोडक्शन, सुदामा का परिचय है सबके साथ। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सुदामा के हाथ से जो गलती हुई थी या जो अपराध हुआ था, उस अपराध का ही दंड सुदामा को मिला था। हालांकि इस कहानी को सभी लोग जानते हैं, फिर भी अपने आप को याद दिलाने के लिए कहो या इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये समझने के लिए आज इस कहानी को मैंने लिया है। जब सुदामा सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसी समय कृष्ण और बलराम भी वहां गए। सुदामा की और कृष्ण की मुलाकात हुई और कृष्ण ने सुदामा को अपना मित्र बना लिया। और जबकि सुदामा ये जानते थे कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और तुम एक राजकुमार हो, इस तरह मेरा तुमसे मित्रता करना मुझे शोभा नहीं देता या मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इस रिश्ते को, इस मित्रता को कैसे निभाना है ये मैं देखूंगा, क्योंकि मैंने अगर मित्र बनाया है तो इस मित्रता को मैं ही निभाऊंगा, तुम्हारे ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं है। और बाद में सुदामा और कृष्ण की मित्रता हो गई। ऐसे ही जब सुदामा गुरु माता के सामने आए थे पहली बार, तब सुदामा के माथे के ऊपर गुरु माता ने लक्ष्मी का वास देखा था, सौभाग्य लक्ष्मी, और वो बहुत प्रसन्न हुई थी कि इस गरीब ब्राह्मण के पुत्र को सौभाग्य लक्ष्मी का योग इसके जीवन में आएगा, और उनका उसके ऊपर भी विशेष स्नेह था। जब कृष्ण आए और कृष्ण और सुदामा की मित्रता देखी, तो एक बार गुरु माता ने उन दोनों को 40-40 चने दिए और कहा कि ये तुम लेके जाओ जंगल में और लकड़ियां लेके आना। दोनों चले गए, और जब भगवान की लीला कहो या परिस्थिति ऐसी कहो या सुदामा की परीक्षा कहो,
लेकिन बारिश हो गई, तूफान आ गया और तूफान से बचने के लिए सुदामा एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसके पास भगवान कृष्ण ने कहा था कि सुदामा, मेरे चने भी तुम अपने पास रख लो, जब मुझे भूख लगेगी तब मैं तुमसे मांग लूंगा। सुदामा ने वो चने भी अपने पास रख लिए और जब रात हो गई, वो आश्रम नहीं लौट सके और वहीं रात बिताने का उन्होंने निश्चय किया। तब सुदामा को ठंड लग रही थी। सुदामा ने सोचा ठंड भी है और भूख भी लग रही है, तो क्यों न मैं अपने हिस्से के चने खा लूं। सुदामा ने अपने हिस्से के चने खा लिए, लेकिन भूख थी जो बढ़ते जा रही थी और उसे लगा कि मैं अगर मेरा पेट भर जाए तो शायद मुझे ठंड नहीं लगेगी। ये सोचकर सुदामा ने कृष्ण के चने भी खाना शुरू कर दिया। वो ये जानता था कि ये कृष्ण के हिस्से के चने हैं, फिर भी सुदामा ने सोचा कि 2-4 चने खाने से क्या बिगड़ जाएगा। ऐसे करते करते सभी चने उसने खा लिए। इधर जब कृष्ण ने पूछा कि सुदामा क्या हाल है, बोले कुछ नहीं कृष्ण, ठंड बहुत लग रही है इसलिए मेरे दांत बज रहे हैं। कृष्ण मन ही मन हंसने लगे। सुबह हुई, घर आए, मतलब आश्रम आए। आश्रम आने के बाद जब गुरु माता ने सुदामा को देखा तो वो एकदम भौचक्की रह गई, क्योंकि सुदामा के माथे के ऊपर जो सौभाग्य लक्ष्मी की रेखा उन्होंने देखी थी, वो रेखा अब स्पष्ट दिखने लगी। और जब उन्होंने ध्यान करके देखा तो उन्हें पता चला कि सुदामा ने कृष्ण के हिस्से के चने भी खा लिए हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया और उन्होंने तुरंत सुदामा के माथे के ऊपर की सौभाग्य लक्ष्मी को हटाकर वहां पे अ लिख दिया, अर्थात अलक्ष्मी। और उन्होंने सुदामा से कहा कि सुदामा, तूने बहुत गलत काम किया। बात खत्म हो गई है। लेकिन गुरु माता ने जो उसके माथे के ऊपर अ लिख दिया था, उसका परिणाम यह हुआ कि सुदामा की उम्र के 40 वर्ष तक सुदामा को गरीबी झेलनी पड़ी। सुदामा ये जानते थे कि मैंने अपराध किया है, कृष्ण के हिस्से के चने मैंने खा लिए, उसी का ये परिणाम है। और उस गरीबी को सुदामा ने बहुत ही हंसते हुए और अपने स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए उस गरीबी को उन्होंने झेला। जैसे 40 वर्ष पूरे हो गए, वैसे ही सुदामा की याद कृष्ण को आने लगी और कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप लेकर सुदामा के घर गए और उसको कहा, उसकी पत्नी से, कि मुझे कुछ भिक्षा दो। सुदामा की पत्नी ने जो घर में था देखा क्या है, लेकिन कुछ नहीं था। तो कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझे सिर्फ वचन दे दो, मैं वचन ही लेकर चला जाऊंगा। तो सुदामा की पत्नी ने कहा कि क्या वचन दो, मैं एक गरीब ब्राह्मणी हूँ और मैं आपको क्या वचन दे सकती हूँ। तब ब्राह्मण बने कृष्ण ने कहा कि हे देवी, आप मुझे इतना वचन दे दो कि जब भी आपके पतिदेव घर आए, आप उन्हें कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका भेजोगे। सुदामा की पत्नी ने कहा ठीक है, और कृष्ण वहां से चल दिए, क्योंकि अब 40 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब सुदामा की गरीबी को दूर करने का समय आ गया है। और इस तरह आगे की कथा आप जानते ही हैं। सुदामा कृष्ण के पास गए और कृष्ण ने उन्हें मालामाल कर दिया अपनी भक्ति से, अपनी श्रद्धा से और ब्राह्मण पूजा से। दोस्तों, ये कहानी है कि किसी के हिस्से के अगर हम किसी का हिस्सा हम ले लेते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। दोस्तों, आज के ज़माने में लोग कहते हैं कि जो हमारा है, हमारे पास है, वो सिर्फ हमारा है।
या दूसरे का भी हमारा है, ये भावना ही इंसान को कहीं ना कहीं गर्त में गिरा देती है। आपके पास जो है, आपको जो मिला है, वो आपके कर्मों का फल है, लेकिन किसी और का हिस्सा भी आपके पास हो सकता है। इसलिए किसी और के हिस्से को भी अगर कोई अतिथि के रूप में आता है, या कोई भिक्षा मांगने के रूप में आता है, या कोई गरीब आपके पास आता है, या कोई बीमार आता है, या अचानक आपको किसी की सेवा करने का अवसर मिलता है, या यूं कहिए कि किसी को ऐसी आवश्यकता है आपके धन की, आपकी सेवा की, तो निसंकोच निस्वार्थ रूप से उसे अपने पास की चीज प्रदान कीजिए, उसकी सेवा कीजिए, और आपके पास जो कुछ भी है श्रद्धा से और निस्वार्थ भाव से उसे वो दीजिए। देखना जो आप देंगे उसके कई गुना होकर आपको मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ मिलेगा इस आशा से मत दीजिए। हमारा धर्म है, हमें देना है, हमें अवसर मिला है किसी को कुछ देने का, बस यही भाव से उसको देना। देने वाले का हाथ हमेशा ऊंचा रहता है, लेने वाले का हाथ हमेशा नीचा रहता है। भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप किसी को कुछ दे सको, तो अवश्य दीजिए, लेकिन गलती से भी किसी का हिस्सा मत लीजिए। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या मिला है, आपको क्या संदेश मिला है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।